नमस्कार दर्शकों, सबकी बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम में एक विशेष मेहमान है, एक रॉयल्टी हैं जो कि 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। मेरे साथ हैं साहबजादी फिरोज़ जहां बेगम। चलिए आज हम इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आपका भोपाल में और स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप हैदराबाद रॉयल फैमिली से आती हैं। जब भी हैदराबाद की बात होती है तो रॉयल्टी की, रॉयल फैमिली की, निज़ाम की बात होती है जी। आपके हम इस लीनेज में बाद में आएंगे। सबसे पहले तो जब आप भोपाल आई हैं, एक ख़ास मकसद से आप आई हैं। आप जो हेरिटेज बिल्डिंग है उनको प्रमोट कर रही हैं, उनके कंजर्वेशन के, उनके प्रिजर्वेशन के, और उनको जो है आप जनता तक पहुंचाना चाह रही हैं कि वो प्रिजर्व हो। तो थोड़ा सा ये जो एक अच्छा आपने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में बताइए। जी, बेसिकली देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो ओल्ड हेरिटेज है, कल्चर है, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से प्रिजर्व हो पाएँ। तो ऑल्सो यंग जनरेशन जो है, एक के बाद एक, जनरेशन के बाद जनरेशन, ये इन्फॉर्मेशन कम होते जा रही है। एज इन यंगर जनरेशन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है हिस्ट्री और कल्चर वगैरह, कल्चर लूज़ होते जा रहा है। तो इस वजह से मेरा ये मानना था कि सिंस मैं रॉयल्टी से बिलोंग करती हूँ, 7 निज़ाम से मैं उनकी ही ग्रेट ग्रैंड डॉटर हूँ, तो मुझे ऐसा था कि मैं अपना रॉयल हैदराबादी जो अटायर है, खड़ा दुपट्टा, उसको प्रमोट करूं, और उसके साथ ही साथ में मैं ऐसा चाह रही थी कि पूरे इंडिया की जो इमारतें हैं, ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, ये सब चीज़ों को प्रिजर्व करने का प्रिजर्व एक चीज़ है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना भी बहुत मेरे मायने में इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं ये टेकअप करी एक प्रोजेक्ट, जहाँ पर मैं हर सिटी में जाके, जहाँ जहाँ पैलेसेस है, जहाँ जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुराना आर्किटेक्चर है, मैं वहाँ पर आई विल बी फोटोग्राफ्ड इन द रॉयल अटायर, खड़ा दुपट्टा, अलॉन्गसाइड विद प्रमोटिंग हेरिटेज। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ पर इसके बारे में बातचीत होगी, थोड़ा सा चर्चा होगा। तो आज के ज़माने के जो लोग हैं, यंग जनरेशन हैं, वो भी, जैसा मेरा मीडियम ऑफ प्रोजेक्ट ये सोशल मीडिया के थ्रू मैं करना चाहती हूँ, तो यंग ऑडियंस है वहाँ पर जो कि बहुत ही इंटरेस्ट से देखना पसंद करेंगी, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। जी, एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। जैसे कि आपका जो आप खड़ा दुपट्टा की आप बात कर रही हैं, आपने पहना भी हुआ है, अभी आप फोटोशूट से आ ही रही हैं, तभी आप एकदम जो एक हम कहें रॉयल लुक है उसमें है, ज्वेलरी भी पूरी आपकी वो रॉयल्टी है। तो खड़ा दुपट्टा की क्या स्पेशलिटी है, और आप इसको जो है पहले रॉयल्स में पहना जाता था, इसको आप कैसे आप ऐसा वेयरेबल करेंगी कि एक यंग लोग भी पहने, यंग जनरेशन पहने, और जो है ये एक वेयरेबल हो जाए और जिसको कि सब लोग अडेप्ट कर पाएँ। देखिए, पहले ज़माने में सिर्फ रॉयल फैमिली वाले लोग पहनते थे, फिर अभी हैदराबाद में काफ़ी ब्राइडल हो चुका है ये ड्रेस। लेकिन पहले ज़माने में फैब्रिक्स भी थोड़े अलग यूज़ हुए जाते थे। ऐसे फैब्रिक्स होते थे टिश्यू के वगैरह, जिसमें सिल्वर जो कि सांचा है, ये सब इनकॉर्पोरेट हुआ जाता था। एज इन फैब्रिक में ही पूरे गोल्ड के थ्रेड्स या सिल्वर के थ्रेड्स हुआ करते थे, जिससे हमारे पुराने आउटफिट्स बनते थे फैमिली में। बट आजकल वैसा नहीं है, और पहले ज़माने में जो नेट का टिश्यू रहता था उसमें भी ये सब होते थे, डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें, अलग अलग कारीगरी होती थी, जैसा जरदोजी है, जरी है, कामदानी है, अलग अलग टाइप। और पहले खड़ा दुपट्टा 2 किस्म से भी पहना जाता था, एक लंबे कुर्ते के साथ और एक कुर्तनी चोली के साथ, और एक जो थोड़ा सा छोटा होता था कुर्ता, तो वो दुपट्टा और ऊपर की तरफ खींचे जा सकता था, और वो ऐसा पहनते थे पहले ज़माने में। आप जब पुराने फ़ोटोज़ देखेंगे मेरे एंसेस्टर्स के, जो बेगम्स थे, जो डॉटर्स ऑफ द निज़ाम थे, उन लोग सब इतना कैजुअली पहनते थे ये चीज़ कि हाँ, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, चलो पहने, निकल गए, दुपट्टा लिए, सर पे से ओढ़ गए,
सेवन निज़ाम की सवारी या जिसकी भी आ रही, सब ओढ़ के बैठ गए, बस इतना ही था वो। आज ज़माने में लोग ओ पिन लगाओ, ये करो, अच्छे से जमाओ, कैजुअल था पहले। बट और एक बात आप यकीन नहीं मानेंगे कि खड़ा दुपट्टा जो है ये, उसमें बिल्कुल भी मतलब इतना टेंशन की बात है नहीं जो लोग समझते। इट्स लाइक अ 6.5 यार्ड साड़ी की तरह है वो, जो सिर्फ वर्टिकली ड्रेप होती है लेफ़्ट शोल्डर पे। कुछ चंद लोग 2 शोल्डर पे करते हैं, वो सही नहीं है। दिस इज़ सपोज टू बी ऑन द लेफ़्ट शोल्डर। तो ऐसी भी बात हुई थी बीच में कि खड़ा दुपट्टा है, ठीक है, उसको कैसा करके कॉमन फैशन में इनकलकेट कर सकते। तो मैं वो चाह रही थी कि कॉमनली, क्योंकि जितना टाइम साड़ी पहनने में एक आम महिला को लगता है, इंडियन वुमेन, जो काफ़ी जल्दी है, उतना ही आसान खड़ा दुपट्टा है। It involves a kurta, it involves a churidar and just tucking the dupatta behind and just like taking it up. तो इतनी आसानी से, तो मैं चाहती हूँ कि काफ़ी लोग इसको एंजॉय करें ये अटायर को। और आज ये ऐसा हो सकता है कि एक डेली वेयर फैशन के लिए लाइट वेट फैब्रिक से बन सकता है, और पतली कोर जो ये बॉर्डर है, जैसा कि बहुत ये तो मीडियम हैवी है हमारे हिसाब से, हैवी भी नहीं है, पतला बॉर्डर लेके कॉटन में हो सकता है, कामदानी का जो काम रहता है वाइट या फिर कोई भी प्रिटी से कलर पे होके पहना जा सकता है। इनफैक्ट आई रिकॉल कुछ चंद साल पहले रेखा जो है वो भी खड़ा दुपट्टा का वेरिएशन पहने थे, तो वो बहुत चर्चे में आया था। बट लोग को तो ये मालूम ही नहीं है कि ये रॉयल हैदराबादी अटायर है। जी, आपने इसको, तो आप किसी डिज़ाइनर्स या किसी इनसे टच में हैं ताकि इसको आप और जो है पब्लिक तक ले जाएं ताकि ये वेयरेबल हो पाए? जी, एक्चुअली डिज़ाइनर्स ऑलरेडी ये शुरू कर रहे हैं थोड़े बहुत, जो हैदराबाद में डेली फैशन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। नहीं तो ये जो हैवी तो है जैसा मैं बोला ब्राइडल में है, बट मैं चाह रही हूँ कि बट वो रॉयल ऑरा नहीं आता है। आज जहाँ पर भी मैं देखती हूँ मेरी पसंद का कोई खड़ा दुपट्टा लेने, मुझे कहीं नहीं दिखता है। जब मेरी शादी थी 2016 में, तब मैंने एक पुराना एंटीक खड़ा दुपट्टा पहना। उसके बाद पूरी दुनिया से मेरे को मैसेजेस, जो भी मेरे फैमिली और फ्रेंड्स थे, कि कहाँ से लिया आपने, क्या है ये, क्यों, कैसा, लोग परेशान हो गए। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ एक्चुअली कि हाँ ये इतना कीमती है, लोग पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरा जब फ़ोटोशूट हो रहा था तो यहीं जहानुमा पैलेस में कोई मोहतरमा आके मुझसे बता रही थी कि आपका ड्रेस इतना अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे। पहले वो समझे कि ये कोई भोपाली अटायर है। मैं बोली नहीं, ये वो भोपाली दुपट्टा नहीं है, इट्स लाइक खड़ा दुपट्टा टू बी ड्रेप्ड वर्टिकली। तो शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो लोगों को पसंद है ये डेफिनेटली। और आप जिस तरह से आप कह रही हैं कि आप इंस्टाग्राम में इसको आप इसको पॉपुलराइज करेंगी कि उससे और भी जो यूथ है जो जुड़ेगा, समझेगा, और उसको जैसा आपने कहा कि एक इजी फैब्रिक में जो लोग उसको कैरी कर पाएँ और वेयर कर पाएँ, उसमें शायद हम आगे आने वाले दिनों में उसको देखेंगे, फैशन में देखेंगे कि लोग उसको ईज़िली पहन के निकल पाएँ। आपने जो हेरिटेज का जो है, ये आपका भोपाल में आज इस बार जो आपका विज़िट है, वो यहाँ की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, आप वहाँ पे फ़ोटो शूट करा रही हैं, वहाँ पे आप उनको प्रमोट करना चाह रही हैं, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि भोपाल में तो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं। एक्चुअली वो मेरा प्लान्ड, जो कि मैं मॉन्यूमेंट्स में जाकर एक्सपीरियंस तो बस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं हैदराबाद में भी काफ़ी कुछ ऐसा कर चुकी हूँ। ऐसा ही लगेगा कि कोई घर का आंगन है। आर्किटेक्चर वाइज देखिए, बात ऐसी है कि आई वांट टू कवर द आर्किटेक्चर एज वेल एज माय आउटफिट, जिसमें लोग काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा उनको कि आर्किटेक्चर ऐसा है, कब बना था, कैसा मटेरियल यूज़ किया था, कितना प्रिटी है, कितना डोम है, या क्या किस्म का आर्किटेक्चर है, वो भी उनको देखने को मिलेगा। तो दिस विल रियली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू अरे भोपाल में खड़ा दुपट्टा पहन के, या बैंगलोर या मैसूर पैलेस में खड़ा दुपट्टा, वाओ, दिस लुक्स लाइक अ मिक्स ऑफ टू थिंग्स जैसा। तो जी, आप भोपाल के बाद आप और कहाँ जाने वाली हैं?
जी मेरा नेक्स्ट मंथ मैसूर जाने का प्लान है, मैसूर पैलेस एंड बैंगलोर लीला पैलेस। उसके बाद मैं एक मंथ का गैप लूँगी बिकॉज़ मेरा एक फैमिली ट्रिप है। उसके बाद मैं उदयपुर द लेक सिटी वहाँ पर। अच्छा, आप धीरे धीरे ऐसे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया पूरा कवर करेंगी और ये अवेयरनेस फैलाएंगी हेरिटेज, कैसे हम हेरिटेज बिल्डिंग को प्रिजर्व करें। थोड़ा सा हम आते हैं आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, थोड़ा सा हम हमारे दर्शकों को अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जी देखिए, मैं जैसे आपको ऑलरेडी बताई हूँ, मीर उस्मान अली ख़ान की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हूँ और उनके जो बेटे थे लेट प्रिंस हशमत बहादुर, उनकी शादी हुई थी मसरत बेगम से। मसरत बेगम was the daughter of यावर जंग बहादुर. He was the cousin of the 7th Nizam and also the official financial advisor at the times of the Nizam. तो उनकी बेटी जो फरहत साहिबजादी फरहत बेगम है, मैं उनकी साहिबजादी हूँ। तो ये ऐसा लीनिएज का यहाँ पर ये ऐसा है और काफ़ी कुछ है, समझो आप, ये है स्टोरी मेरी। आप कुछ अच्छी आपके स्टोरीज बताइए अपने फैमिली के बारे में जो हम लोग जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे। मैं ये स्टोरी बता सकती हूँ आपको। जब मेरी मम्मा पैदा हुए थे तो मतलब काफ़ी हेल्दी थे मेरे नानी। तो ऐसा खबर गई थी सरकार तक, निज़ाम सरकार जैसा सब उनको बुलाते थे, उनके नाम से आंखें नीचे झुक जाती थी और सब लोग थर्रा जाते थे, बट इन अ गुड वे, ऐसा नहीं, वो अदब तहज़ीब है वो। तो ऐसा हुआ था कि इन्फॉर्मेशन गई थी, वो पड़ता पानी था सितंबर में। तो जो रॉयल जहाँ पे पैलेस में रहते थे, किंग कोठी पैलेस में, द 7th निज़ाम, रात में गई थी इन्फॉर्मेशन कि ऐसा साहिबजादी को बेबी होने वाला है ऐसा। तो जब ज़माने में स्कैन वगैरह कुछ नहीं था तो द 7th निज़ाम को बहुत ख्वाहिश थी कि उनको अपने फैमिली में ट्विन्स हुए। तो वो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि भाई की बेटी भी थी हमारी नानी। तो वो देखने आए और पूछे नर्स से, डॉक्टर फर्नांडिस रहते थे जब, कि हाँ कौन पैदा है बताओ ये वो। तो तुम बोली थी ट्विन्स हो सकते शायद क्योंकि वो हेल्दी हैं। तो बोले जी जी सरकार, एकदम उन्होंने परेशान होके कि नहीं नहीं जी एक बेबी है, एक बेबी पैदा हुई है। डर गए थे उन्होंने बहुत, क्या बोलेंगे सरकार। फिर नाम क्या है, नाम क्या, उन्होंने नाम रखते थे अजान दे के कान में। तो वो बोले कि फ़रत अली ख़ान, क्योंकि उन्होंने समझे बेबी इतना हेल्दी है तो मे बी वो एक मेल चाइल्ड है। तो वो मेरी मम्मा थी जी साहब। फिर उन्होंने डर गए जो थे, उन्होंने बताए जी सरकार आंख नीचे करके बेबी है, गर्ल है ऐसा। तो अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये तो अली ख़ान निकाल के बेगम लगा दो करके उन्होंने बहुत ही एक्साइटेड होके बोले। और ये एक इंसिडेंट था जब मेरी मम्मा के नाम रखने के लिए सब लोग हमारी फैमिली में ये हमेशा बात करते हैं इसके बारे में। ये वाला जो नॉस्टैल्जिक है काफ़ी, कहानी सुनाते हैं सबको बताया जाता है। जी, जैसा आप अभी बता रही थी कि लोग डर जाते हैं, जाहिर तौर पे रॉयल्टी सामने है, तो क्या आप से कैसे पेश आते हैं लोग? चूँकि अब आप हेरिटेज बिल्डिंग प्रिजर्वेशन इस पाथ पे निकली हैं, तो उन लोग को मालूम है मैं कौन हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ठीक रहते हैं, इज़्ज़त देते हैं, अच्छी बात करते हैं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस हिसाब से उन लोग बिहेव करते हैं। तो मैं नेचुरली गो विद द फ्लो। और तो ऐसा कुछ जैसे अभी का समय बदला हुआ है, पहले रॉयल्टी था, ठीक है, अभी रॉयल्टी है लेकिन इट्स पार्ट ऑफ एक जो सोसाइटी का एक हिस्सा है। क्या डिफरेंस आया है लोगों में आपके प्रति, आपको ऐसा लगता है? देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, अब रॉयल्स हैं हम लोग, तो रॉयल तो रहेंगे चाहे वो कुछ भी हो जाए। हमारा जो ऑरा है, हमारी जो वाइब है, जो हम लोग का रहने सहने का तरीका है, वो तो सेम ही रहेगा, चाहे वो मेरे सामने बिल क्लिंटन आ जाओ या चाहे कोई भी आ जाओ। मैं तो मतलब ये कुछ ऐसा दिखावटी तौर पे नहीं रहता है, वो बस खून में रहता है।
तो उससे तो मुझे इस प्रकार मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता कि लोग बदल गए हैं या कुछ। हाँ, ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजेशन काफ़ी हुआ है, काफ़ी लोग पढ़ लिख कर डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके आते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट उन लोग समझते हैं कि ये रॉयल्स हैं तो इनसे अच्छी ही बात रॉयल्टी में मॉडर्नाइजेशन आया है? डेफिनेटली आया है, क्योंकि पहले ज़माने में और कंजर्वेटिव रहा करते थे लोग, आज उतने नहीं हैं। उन लोग भी बढ़ते टाइम के साथ समझ रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट है तो उस पर अमल किया जाए, ऐसे तरीके से। जाहिर तौर पे आप बाहर निकली हैं, आप इस प्रोजेक्ट पे निकली हैं, तो कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली में भी तो एक्सेप्टेंस है कि निकल सकते हैं, इस तरह के हम प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जी, तो मेरे अंकल हैं नवाब नजफ़ अली ख़ान, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं ये सब चीज़ों में, और वो ही मेरे मेंटर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनकरेज करते। पहले इतना नहीं निकलती थी ना लेडीज़ जो रॉयल फैमिली की साहिबजादियाँ थी वगैरह, लेकिन वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर का नाम आगे बढ़ाना है एक अच्छे वे में, इसके लिए बहुत सारा सपोर्ट तो है मुझे फैमिली से। आप इस प्रोजेक्ट पे तो आपका पूरा फोकस है, इसके अलावा आप क्या करती हैं? जी, मैं थोड़ा सोशल ज़्यादा हूँ, तो मैं मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा मिल लेती हूँ। कभी कुछ मतलब जैसे भी मुझे दिल करे मैं वो चीज़ों में एक नया कोर्स टेकअप कर लेती हूँ। कभी आर्ट एंड हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं उस दरमियान वो चीज़ें करती हूँ। और बड़ा मुझे रॉयल के जो भी रॉयल ड्रेसेस थे वगैरह उसको वापस बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ कि आगे चल के शायद कुछ भी अच्छा मुझे कुछ समझ में आया तो शायद कोई लाइन भी शुरू कर दूँ, वो भी एक प्लान है मेरा। आपके हस्बैंड आप और एक बेबी है आप, तो उन लोगों हाउ डज योर आपके हस्बैंड आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? वो बहुत सपोर्टिव है। उनका नाम सैयद अब्बास अली है, और मतलब वो हैदराबादी कंजर्वेटिव कल्चर के नहीं हैं, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे एंड ही इज़ लाइक ऑलवेज़ आपको जो करना है आप उसमें आगे बढ़िए, मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। और वो समझते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, और उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं क्रिएटिव वे में जो भी मेरे चीज़ें करने आगे बढ़ूं उसके लिए। निज़ाम ज्वेलरी की अक्सर बात होती है, आपने भी जो पहना हुआ है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो हैदराबाद ज्वेलरी, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को इसके बारे में। जी, अब देखिए हैदराबादी ज्वेलरी काफ़ी कुछ उसमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग किस्म की ज्वेलरी है जो बहुत सारे लोग इंटरनेशनली भी पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं फैमिली जो कि यहाँ ख़ासकर ये शॉप करके वहाँ जाते हैं, और उनको कहीं की भी नहीं पसंद आती है उतनी, इंडिया में हैदराबाद ज़रूर आते हैं। तो देखिए उसमें कई चीज़ें रहती हैं, जैसा एक मांग टीका हो गया, और उसमें एक चांद और तारा जो शेप रहता है वो बहुत ही हमारी फैमिली में तो काफ़ी चलता था वो। फिर आपका आ गया चिंताक, जो कि लोग जड़ावी लच्छा भी कहते हैं, उसके साथ करण फूल आता है। हाँ, जो आपने अभी पहना हुआ है। हाँ जी, ये ऐसा। फिर उसके बाद जुगनी होती है, तिलमनी, फिर आसिफ जाही हार, आफ्टर द आसिफ जाही डिनेस्टी जो 7 जनरेशन्स तक चली, वो है, उसके पीछे ही नाम है। कई लोगों को मालूम नहीं है, द निज़ाम इज़ फ्रॉम द आसिफ जाही डिनेस्टी, दैट इज़ वन। फिर अब निज़ाम्स की ज्वेलरी तो काफ़ी मशहूर है, कई चीज़ें हैं हाथ में पहनने के, बैंगल्स, कड़े, फिर एक चोटी पे लगाने का वो आता था, एक जैसा पेंडेंट विद पर्ल्स, जो चोटी के ऊपर ऐसा लगा के वो सामने ऐसा रखते थे, आप पुराने फ़ोटोज़ में देख सकते हैं वो। फिर अपने पायल वगैरह, कड़े, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सवाल ज़रूर मेरे को मैं पूछना आपसे चाहूँगी, जैसे हम लोगों के डेली रूटीन रहता है, हम उठते हैं, अपना काम काज या अपने ऑफिस जाते हैं, और ये एक नॉर्मल सी लाइफ जैसी रहती है। आप लोगों का क्या रहता है? जैसे रॉयल्टीज भी उतने ही इंसान हैं जितने आप लोग हैं, तो बस वही चीज़ बट एक अलग अंदाज में, और कुछ हाँ, तो वही अंदाज ही तो जानना चाह रही हूँ मैं।
जी देखिए, मेरा नॉर्मल डे टू डे तो ऐसा होता है कि मुझे बात करने में उसके बारे में बहुत मुझे हंसी आती है, क्योंकि जो नवाबी शौक़, जो नवाबी ऑरा है, वो मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ आज तक। मैं एटलीस्ट 10 घंटे सोती हूँ, मेरी ब्यूटी स्लीप ज़रूरी होती है। उसके बाद जो भी घर में काम है, लोगों को डायरेक्ट करना, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मेरी जो 3 साल की बेटी है, उनकी भी एक नानी है, फिर 2 उनके साथ खेलते रहते हैं, उनका देख लेती हूँ थोड़ा। उसके बाद बस कुछ ना कुछ मेरे कमिटमेंट्स रहते हैं, किसी से मिलना या कोई कहीं चले जाना, वो चीज़ें होती है। उसके बाद बस कुछ नहीं, इस बीच में आपने अपने लिए एक पाथ निकाल लिया है कि आप जो है हेरिटेज बिल्डिंग्स उनको उसके प्रिजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर करेंगी, उनकी ब्यूटी के बारे में लोगों को अवेयर करेंगी। देखिए, हैदराबाद और भोपाल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कल्चर बहुत कुछ ऐसा लगता है सिमिलर है। क्या रॉयल्टी में भी सिमिलरिटी है? क्या कुछ कनेक्शंस भी होंगे? मेरे ख्याल से आप लोग कहीं ना कहीं से रिलेटेड हैं। जी, रॉयल्टी तो हर जगह एक ही होती, मुझे जितना लगता है। जो रॉयल्स हैं वो दिख के आ जाते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा जो कल्चर, फूड, ड्रेसेस, दे आर डिफरेंट बट अ लिटिल सिमिलर, आई वुड से थोड़ा बहुत सिमिलर है। और अंदाज़, खाना, थोड़े जिस खाने के मसाले थोड़े मिलते जुलते हैं, या फिर जैसा कि कुछ चंद ड्रेसेस, 2 पेंचों का गरारा हो गया, ये सब थोड़ा सिमिलर है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? कि आप लोग सब खुश रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बड़ों से रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार करिए और घमंड मत करिए। और बस एक अच्छे इंसान बन के खाक में फिर जाना है सबको। बस आपका नाम ही सब याद करेंगे। जी, चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ के कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, इतनी सारी बातें हमसे की, शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आपके नए प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। जी, तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने बात की रॉयल्टी से, जो कि कहती हैं कि ठीक है, मैं रॉयल हूँ, मेरी जो डेली रूटीन है वो भी रॉयल्टी जैसी है, लेकिन उसके बीच में उन्होंने, अब जैसा उनका मानना है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने एक पाथ चुना है, जिसमें कि वो कोशिश कर रही हैं। शुरुआत उन्होंने हालांकि भोपाल से ही की है। हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, उसकी ब्यूटी के बारे में लोगों को अवेयर करना, उसको प्रिजर्व करना, और हैदराबाद की जो रॉयल आउटफिट है, खड़ा दुपट्टा, उसको भी पॉपुलर करना ताकि यंगस्टर्स उसको भी अपनाएं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।